So, hello students, welcome to Learn and Prep online platform. And maybe you know me. Yes, you got it correct. I'm Yashika Mittal and I scored 705 marks in NEET UG 2024. So, आज मैं यहाँ पे हूँ आप सभी को हेल्प करने के लिए क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है नीट PYQ सॉल्विंग सीरीज, राइट? सो हम यहाँ पे नीट के PYQ जो भी होंगे हम सॉल्व करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ज्यादा आपको हेल्प करूँ, ठीक है, और आपके ड्रीम कॉलेज तक आपको पहुंचा दूं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, पहले देख लेते हैं नीट 2024 का क्वेश्चन है। सो इस साल नीट 2024 में बहुत ज्यादा मैचिंग के क्वेश्चंस थे पर वो बहुत सिंपल थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बहुत जल्दी मैच हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ओके। सो जो आप लोगों को सबसे पहले दिखे कि आता है वो सबसे पहले कर लीजिए, ठीक है। जैसे रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस, ठीक है। अब अगर आप ये याद कर सकते हैं कि न्यूक्लियस को कब डिस्कवर किया था तो बहुत अच्छी बात है, आपको क्वेश्चन और ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। कैमिलो गोल्जी, डिश शेप्ड सैक और सिस्टर्नी नियर द सेल, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा गोल्जी बॉडी नहीं लिख के दिया, गोल्जी बॉडी की या गोल्जी एपरेटिस की जो डेफिनेशन या जो स्पेसिफिक एक लाइन एनसीईआरटी ने लिखी हुई है वो यहाँ पे दिया, ठीक है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर क्या था, ईयर का इस क्वेश्चन में काम नहीं है बट आपकी नॉलेज इससे ज्यादा रिफ्रेश हो जाएगी, ठीक है। आप अपनी चीजों को ऐसे रिवाइज कर सकते हैं कि ईयर आप साथ में लिख लें, तो ये चीजें जो आप बार बार भूल जाते हैं वो आप क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कीजिए, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम किसने किया था, जॉर्ज पैलेट। कब किया था, 1953। न्यूक्लियस कब किया था, 1831। और क्रोमेटिन, फ्लेमिंग, ठीक है। इसका ईयर क्या था, इसका ईयर एनसीईआरटी में नहीं लिख रखा, ठीक है। सो मैचिंग हो गई हमारी 2 4 2 4 3 1। बस दो ऑप्शन मैच करते ही, ठीक है, दो ऑप्शन मैच करते ही आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीजोसोम इन अ सेल इज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या याद रखना है, जो भी ऑप्शन है, ठीक है, वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं बनाया है, ठीक है। तो आपको उसमें क्या याद रखना है कि ये जो लाइन लिखी है किसके लिए लिखी हुई है, तो आपको वो ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ये किसके लिए लिखा हुआ है, ये लाइन लाइसोसोम के लिए लिखी हुई है। चेन ऑफ मैनी राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए, ये तो सबको ही रटा हुआ है, ठीक है। पॉलीसोम, स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लाइन हमारे लिए मीजोम की एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन आंसर मिल गया हमें। मीडियम साइज क्रोमोसोम, मीडियम साइज क्रोमोसोम का कोई मतलब नहीं है। क्रोमोसोम हमें 4 तरीके के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, राइट। अच्छा, मीजोसोम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन को आप 10-15 सेकंड दीजिए, उस पर काम कीजिए कि जैसे अब मीजोसोम के बारे में बोला है तो एक पॉइंट पता चल गया, मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है। दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत सारे इसके फंक्शन दे रखे हैं, जैसे सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सिक्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एंजाइम में हेल्प करता है। तो ये सब चीजें आप एक बार अपने आप को रिवाइज करवा लीजिए, ठीक है, फटाफट। इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग नीट, अगेन नीट 2024। हिस्टोन, हिस्टोन क्या होते हैं, ठीक है, यहां से मैच करते हैं, ये इजी लग रहा है। लूजली पैक क्रोमेटिन, सबको पता है, यू क्रोमेटिन। डेंसली पैक क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। कुछ ऑप्शन मिल रहा है ऐसा, सी और डी का 1 और 2, नहीं ये तो 2 और 1 है, ठीक है। ऑप्शन 4 देखिए, 1 एंड 2, ऑप्शन ही मैच हो गया। फिर भी देख लेते हैं कि हिस्टोन का क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, क्योंकि डीएनए को रैप करते हैं हम हिस्टोन के ऊपर, और डीएनए क्या है, एसिडिक है, नेगेटिव है। तो डीएनए को रैप करने के लिए क्या चाहिए हमें, बेसिक चाहिए और पॉजिटिवली प्रोटीन चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियोसोम, जब हम हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए को रैप कर देता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 4 1 2 ऑप्शन मैच हो चुका है। तो आपको सारे ऑप्शन सब कुछ मैच करने की जरूरत नहीं होती, आप 2 या 3 को मैच कर लीजिए और उसके बाद आपका ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement is correct about the type of junction and their role in our body? So ये क्वेश्चन चैप्टर 7 का है, ठीक है।
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो चैप्टर 7 एनिमल टिश्यू, राइट। एनिमल टिश्यू का एक क्वेश्चन, सेल चैप्टर का नहीं है, पर ठीक है देख सकते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है। करना तो हमें नीट ही क्लियर है ना, और नीट में तो सब कुछ आने वाला है, राइट। ये भी नीट 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एदरिंग जंक्शन फैसिलिटेट द हेल्प टू कम्युनिकेट, नहीं ये गलत हो गया। कम्युनिकेशन किसका काम होता है? गैप जंक्शन का। गैप जंक्शन में क्या होता है? टिश्यू और सेल ऐसे उनके बीच में ऐसे गैप होता है जिससे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में, ठीक है, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग, ये सही बात है। टाइट जंक्शन का काम होता है कि अक्रॉस अ टिश्यू कोई भी सब्सटेंस को लीक होने से वो स्टॉप कर सके, तो ये सही बात है। टाइट जंक्शन हेल्प टू परफॉर्म सीमेंटिंग, सीमेंटिंग नहीं नहीं नहीं, एदरिंग जंक्शन का काम होता है सीमेंटिंग, टाइट का नहीं होता, ये गलत, और यहाँ ये गलत। गैप जंक्शन टू क्रिएट गैप, नहीं, गैप जंक्शन का काम गैप क्रिएट करना नहीं है। गैप जंक्शन का काम है कि टिश्यूज के बीच में जो गैप हैं उनसे वो कम्युनिकेशन करवा सके और उस कम्युनिकेशन को हेल्प कर सके, ये काम होता है गैप जंक्शन का। तो गैप क्रिएट करना काम नहीं होता, ठीक है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीट 2024। आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि सेल चैप्टर से ही कितने सारे क्वेश्चन आए हैं नीट 2024 में, ठीक है। तो हर एक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सेल चैप्टर हमारे लिए सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। F1 पार्टिकल, F1 F0 की बात कर लेते हैं। F1 F0 की बात कर लेते हैं। तो F1 F0 किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस चीज में काम आता है? एटीपी सिंथेसिस में। इसका एक और नाम होता है, अच्छा इस ये होता है ऐसे है, और इसका नाम होता है एटीपी सिंथेटेज। ये बात लिखी हुई है हमारी रेस्पिरेशन चैप्टर में, राइट। रेस्पिरेशन चैप्टर में लिखी हुई है, ठीक है। तो F1 पार्टिकल का कहाँ हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हिस्टोन, क्रोमोसोम, क्योंकि हम डीएनए को रैप करते हैं हिस्टोन के ऊपर और उसके बाद उसको कंडेंस फॉर्म में शिफ्ट करते हैं, राइट। और कंडेंस होके डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए से क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से बनेगा क्रोमेटिड एंड देन क्रोमोसोम। तो फाइनल कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज क्रोमोसोम। वैसे हमारा ऑप्शन मैच हो जाना चाहिए सेकंड, सॉरी फोर्थ एंड देन फर्स्ट, फोर्थ और फर्स्ट, ठीक है। तीन ऑप्शन में फोर्थ और फर्स्ट दे रखा है, आगे भी देख लेते हैं फिर। एक्सोनियम सीलिया में होता है, एनसीईआरटी में है, ठीक है। सेकंड, सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑप्शन सेम है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये फोर्थ, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेटमेंट। अगेन नीट 2024 सेल चैप्टर से इतने ज्यादा क्वेश्चन आए थे इस बार, राइट। स्टेटमेंट 1, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यहाँ तक ठीक है, आर अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और मैच्योरिंग, ये गलत हो गया। सिस फेज तो फॉर्मिंग फेज होता है, राइट। और कॉन्केव ट्रांस ये मैच्योरिंग फेज होता है, तो उल्टा लिख के दिया है। जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पूरी लाइन में सिर्फ एक वर्ड ऐसा होगा जो चेंज किया हुआ होगा, राइट। अगर वो स्टेटमेंट गलत होने वाला है तो उस वर्ड को पकड़ना है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। अ नंबर ऑफ प्रोटीन आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सही बात है, बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द सिस फेज, गलत। सिस फेज से कैसे रिलीज हो सकता है? रिलीज तो ट्रांस फेज से होगा ना, ठीक है। मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद आंसर उसमें मार्क कीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपका आंसर गलत हो रहा है देन आप उसका एक्सप्लेनेशन देखिए प्लीज, ठीक है। तो अच्छा, इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ।
ट्रिक क्या है, CC, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव में 2 C आ गए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ट्रांस या फिर सिस। अब इधर देखो 2 C आ चुके हैं, राइट, तो और C की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 ही C चाहिए थे और यहाँ पे एक ही C है तो एक और C चाहिए, तो सिस को कहाँ भेजूं, यहाँ पे। अब इन दोनों के पास 2 C हो गए मिलके, और ट्रांस को इधर भेज देती हूँ क्योंकि कॉनकेव के पास ऑलरेडी 2 C है। तो ये ट्रिक है छोटी सी, इसको याद करने के लिए। बहुत कंफ्यूजन होता है कि सिस कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो ऐसे याद रख लो 2 C होने चाहिए, ठीक है। और अगला बच्चा मेच्योरिंग या फिर फॉर्मिंग फेज, तो वो ऐसे याद रख सकते हो आप। हमेशा सबको याद रहता है कि ये वाला जो फेस है इधर वाला, ये वाला, ये आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो इधर से कोई भी चीज अंदर जाएगी और इधर से रिलीज होगी, तो रिलीज होगी, और ये कॉनकेव है। रिलीज कैसे होगी, मैच्योर होके, और जब आएगी तो इस फेस, इस वाले फेस पे कोई भी चीज फॉर्म हो रही है, तो आपका कॉनकेव साइड मैच्योरिंग साइड हो गया और आपका कॉन्वेक्स साइड फॉर्मिंग साइड हो गया। ये ट्रिक है याद रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों गलत हो गए, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो बोथ आर करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन हो गया, ठीक है। सो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको टॉपिक कोई पहले चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा सिलेबस कवर करना है, तो हम चाहते हैं कि आपकी डिमांड अगर कुछ है, कोई चैप्टर पहले करवाना है तो हम वो पहले ले लेंगे, राइट। तो आई होप सो कि आप लोगों को आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आई हो, और प्लीज पढ़ते रहिए और बहुत ज्यादा रिवाइज कीजिए, ठीक है। और एनसीईआरटी को बहुत बहुत ज्यादा पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू। थैंक यू गाइस, बाय।